सफल वही होता है जो गिरकर भी खड़ा होता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जेब में कुछ नहीं। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ बीमार रहती थी। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। कई बार स्कूल की फीस नहीं भर पाने के कारण उसे बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। घर में इलाज के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने स्कूल छोड़ दिया और एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन भर काम और रात को किताबों के साथ नींद से जूझता अर्जुन, लेकिन उसका सपना था आईएएस अधिकारी बनना। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, चाय वाला अफसर बनेगा, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। वह कहता था, गिरूंगा जरूर लेकिन रुकूंगा नहीं। पहली बार उसने यूपीएससी की परीक्षा दी और फेल हो गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सोच रहा था शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की वो बात याद आई, बेटा जो गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। अर्जुन ने फिर से किताबें उठाई, फिर से मेहनत शुरू की। दूसरी बार उसने परीक्षा दी। इस बार प्रीलिम्स तो निकल गया, लेकिन मेंस में फेल हो गया। मन टूट गया। इस बार दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर अब हार गया तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर उठ गया तो ये कहानी किसी की प्रेरणा बन जाएगी। तीसरी बार उसने पूरे जुनून और अनुशासन से पढ़ाई की। इस बार उसने खुद से एक वादा किया, या तो जीतूंगा या तब तक गिरता रहूंगा जब तक खड़ा होना ना सीख जाऊं। और आखिरकार तीसरी बार में उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। गांव में ढोल बजने लगे। वही लोग जो उस मजाक उड़ाते थे अब उसके फोटो के साथ सेल्फी ले रहे थे। आज अर्जुन एक ईमानदार और प्रेरणादायक आईएएस अधिकारी है। वो हमेशा कहता है, सफल वही होता है जो गिरकर भी खड़ा होता है। हारना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। अर्जुन अब आईएएस अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसने अपने सफर को यहीं खत्म नहीं किया। उसने सोचा, जिस रास्ते पर मैं अकेला चला वो रास्ता अगर दूसरों के लिए आसान बना सकूं तो मेरी सफलता का असली मतलब होगा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला, गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता था, बल्कि सपना देखने की हिम्मत सिखाता था। जब वो बच्चों से कहता, तुम भी अफसर बन सकते हो, तो उसकी आंखों में वो सच्चाई होती थी जो किसी किताब में नहीं मिलती। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया, फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। बोला, सर मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन घर में एक वक्त का खाना नहीं होता। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो उस बच्चे में अपने बचपन को देख रहा था। उसने उस बच्चे को गोद ले लिया, पढ़ाया, खाना खिलाया और इंसान की तरह जीना सिखाया। धीरे धीरे अर्जुन के पढ़ाए गए बच्चों ने भी मुकाम हासिल करना शुरू किया। किसी ने पुलिस की वर्दी पहनी, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर, और सब कहते थे, हम जो भी हैं अर्जुन सर की वजह से हैं। अर्जुन को सरकार ने भी सम्मानित किया, बेस्ट सोशल रिफॉर्मर के अवार्ड से। लेकिन जब मंच पर बुलाया गया तो उसने बस एक ही बात कही, अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो आज सैकड़ों बच्चे जीत नहीं पाते। हार मानने से पहले ये जरूर सोचो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। बचपन से ही उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि उसका नाम हो, इज्जत हो और वह अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करे। लेकिन उसका रास्ता कभी आसान नहीं रहा। अर्जुन पढ़ाई में औसत था, खेलों में भी बहुत आगे नहीं था। जब भी वह कोई नया काम शुरू करता, कुछ ना कुछ बाधा आ ही जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, तू नहीं कर सकता अर्जुन, तेरे बस की बात नहीं है। कई बार तो खुद अर्जुन का भी मन डोल जाता। उसे लगता कि शायद लोग सही कह रहे हैं। एक दिन जब वह अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में फेल हो गया तो टूट कर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, दिल में हताशा। वह सोचने लगा, शायद मैं वाकई में किसी लायक नहीं हूँ। अब और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं, हार मान लेता हूँ। तभी उसके दादाजी ने उसे पुकारा। दादाजी उम्र में बहुत बड़े थे, पर उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और एक कहानी सुनाई। बचपन में मैं भी तुम्हारी तरह हार से डरता था। एक बार मैंने एक आम का पौधा लगाया था, बहुत मेहनत की, रोज पानी दिया, धूप से बचाया, पर फिर भी कई बार पौधा मुरझाने लगता। कई बार ऐसा लगा कि अब यह पौधा मर जाएगा। लोग कहते, छोड़ दो, ये नहीं बचेगा। पर मैंने हार नहीं मानी। हर दिन हर हाल में उसकी देखभाल करता रहा। सालों बाद वही पौधा आज इतना बड़ा हो गया है कि पूरा गांव उसकी छांव में बैठता है। अगर मैंने हार मान ली होती तो आज ना वो पेड़ होता, ना उसकी छांव। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने आगे कहा, बेटा, हार मानने से पहले हमेशा एक बार खुद से पूछो, क्या तुमने वाकई अपनी पूरी कोशिश की है? क्या यह वही सपना है जिसे देखकर तुमने अनगिनत रातें जागी हैं? क्या सिर्फ एक या दो नाकामियों से
तुम उस सपने को यूं ही छोड़ दोगे? अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद से एक वादा किया, चाहे कितनी भी बार गिरूं, उठूंगा जरूर। हार मानने का सवाल ही नहीं। वह फिर से पढ़ाई में जुट गया। हर दिन छोटी छोटी प्रगति करता रहा। प्रतियोगिता में फेल होने के बाद भी उसने तैयारी जारी रखी। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। वह गांव का पहला लड़का बना जो एक बड़ा अफसर बना और पूरे गांव का नाम रोशन किया। आज भी जब लोग अर्जुन से उसकी सफलता का राज पूछते हैं तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, हार मानने से पहले अपने सपनों की आंखों में एक बार जरूर झांको। वो तुम्हें लड़ने की ताकत दे देंगे। हार जीवन का अंत नहीं है। हार हमें यह सिखाती है कि हम कहाँ कमजोर हैं और कैसे खुद को मजबूत बनाना है। असली जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो हारने के बाद भी उठते हैं, लड़ते हैं और अंत तक डटे रहते हैं। हार मानने से पहले एक बार अपने सपनों को याद करना, अपने माँ बाप की उम्मीदों को देखना और खुद से पूछना, क्या तुम वाकई इतनी आसानी से हार मानने आए थे? गरीबी से अमीरी तक एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी। एक छोटी सी झोपड़ी, टूटी हुई छत, दीवारों से टपकता पानी और एक कोने में बैठा 12 साल का लड़का राहुल। उसके पापा रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी। घर का माहौल हमेशा तंगी और संघर्ष से भरा रहता था, लेकिन राहुल की आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की। राहुल जब स्कूल जाता तो उसके फटे जूते, पुरानी किताबें और खाली पेट उसके आत्मविश्वास को कभी तोड़ नहीं पाती थी। कई बार उसे भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता, लेकिन उसका सपना था, मैं कुछ बनूंगा, माँ बाप का जीवन बदलूंगा। स्कूल के बाद वो पास के होटल में बर्तन धोता और फिर रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन राहुल ने कभी जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराता और पढ़ाई करता रहता। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, भविष्य का भारत कैसा हो। राहुल ने उसमें भाषण दिया और उसके विचार सुनकर सब हैरान रह गए। उसकी सोच और शब्दों ने वहां मौजूद एक गेस्ट आईएएस अधिकारी को बहुत प्रभावित किया। उस अधिकारी ने राहुल से बात की और उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। राहुल के जीवन में पहली बार किसी ने उसके सपनों पर विश्वास किया। राहुल ने अपनी पढ़ाई में पूरी जान लगा दी। 12वीं बोर्ड में उसने जिले में टॉप किया। फिर उसने इंजीनियरिंग के लिए स्कॉलरशिप से कॉलेज में दाखिला लिया। दिन रात मेहनत की, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया और खुद ऑनलाइन कोडिंग सीखने लगा। कॉलेज के आखिरी साल में ही उसका एक स्टार्टअप आइडिया सफल हो गया। उसने गरीब छात्रों के लिए फ्री डिजिटल लर्निंग ऐप बनाया जिसे लाखों छात्रों ने डाउनलोड किया। आज वही राहुल एक सफल एंटरप्रेन्योर है। वो कंपनी देश भर के लाखों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है। वो खुद गांव गांव जाकर बच्चों को प्रेरित करता है और सबसे खास बात, उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर सा घर बनवाया है और वो आज भी रोज अपनी माँ से पूछता है, माँ अब तू थकती तो नहीं ना? राहुल की वीडियो हमें सिखाती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं। अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी हालात आपके सपनों को नहीं रोक सकते। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर आप डटे रहें तो वही लोग एक दिन ताली भी बजाएंगे। तो दोस्तों, कभी हार मत मानो, क्योंकि गरीबी स्थायी नहीं होती। मेहनत और जुनून से लिखा गया मुकद्दर उसे अमीरी में बदल देता है। कामयाब बनने के लिए किन आदतों को अपनाएं? हर कोई जीवन में कामयाब होना चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ चाहने से सफलता मिल जाती है? नहीं, कामयाबी एक आदत है, एक सोच है, एक दिनचर्या है जो रोज रोज की जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो हर सफल इंसान को दूसरों से अलग बनाती हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक रियल लाइफ वीडियो है। ये वीडियो है एक लड़के की, नाम था आरव। मिडिल क्लास फैमिली से था, सपने ऊंचे थे लेकिन रिसोर्सेस कम। आरव ने एक चीज सीखी, सुबह की शुरुआत दिन की दिशा तय करती है। हर सुबह वो 5 बजे उठता, सबसे पहले 10 मिनट मेडिटेशन करता ताकि मन शांत रहे। फिर आधे घंटे तक कोई किताब पढ़ता, चाहे वो बायोग्राफी हो या मोटिवेशनल किताब। थिंक एंड ग्रो रिच, एड पावर ऑफ नाउ और अब्दुल कलाम की आत्मकथा उसकी पसंदीदा किताबें थीं। आरव कहता था, अगर आप दिन की शुरुआत जीतते हो तो पूरा दिन आपकी जीत होगी। आरव सिर्फ सपने नहीं देखता था, उन्हें लिखता भी था। उसने हर साल, हर महीने और हर दिन के गोल्स तय किए होते। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। हर रात सोने से पहले वो अगला दिन प्लान करता, कल मुझे क्या हासिल करना है। हर सफल इंसान की तरह
उसकी डायरी में टू डू लिस्ट होती। सुबह 5 बजे उठना, 30 मिनट एक्सरसाइज, 2 घंटे स्किल डेवलपमेंट, 3 घंटे काम पर फोकस, सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट। उसका मानना था जो प्लान नहीं करता वो फेल होने की प्लानिंग कर रहा होता है। आरव के दोस्त पार्टी करते, नेटफ्लिक्स देखते, लेकिन आरव अपनी दुनिया में व्यस्त रहता। वो कहता, जब तुम मस्ती कर रहे हो मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं। उसने एक आदत बनाई, पोमोडोरो टेक्निक, 5 मिनट फोकस्ड वर्क, 5 मिनट ब्रेक। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उसने फोन से सारे नोटिफिकेशन हटा दिए। सोशल मीडिया के एप्स लिमिट में थे। आरव ने एक बात सीखी, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। आरव जानता था एक थका हुआ शरीर कभी बड़ा सपना नहीं देख सकता। हर दिन एक्सरसाइज करता, कभी रनिंग, कभी योगा। जंक फूड छोड़ दिया और हेल्दी डाइट शुरू की। वो कहता, तुम अपने शरीर का ख्याल लोगे तो ये तुम्हारे सपनों का ख्याल रखेगा। नींद को भी वो सीरियसली लेता। रात को 10 बजे तक सो जाता ताकि शरीर और दिमाग फ्रेश रहे। आरव की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सोच। जहां लोग मुसीबत में टूट जाते वहीं आरव सीखता था। उसका फेवरेट कोट था, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद उड़ाकर रख दें। अब्दुल कलाम, उसने हर फेलियर को एक सबक की तरह लिया, हर रिजेक्शन को एक रिडायरेक्शन समझा। वो कहता, सक्सेस इज नॉट लक, इट्स अ डेली हैबिट। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ और एक दिन तुम खुद कामयाबी बन जाओगे। तो दोस्तों, क्या आप भी आरव की तरह बनना चाहते हैं? क्या आप भी कामयाबी को आदत बना सकते हैं? याद रखो, सफल लोग अलग नहीं होते, वो बस अलग सोचते हैं, अलग जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।